जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। अमृत मंथन की पौराणिक कथा का अवलोकन तो हमने कर लिया। अब देखेंगे कि हमारे आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य में इस अमृत मंथन से हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं। तो क्यों न समुद्र मंथन को भी अपने जीवन को अप्लाई करके देखें। अपना शरीर ही समुद्र समझो, अपना मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड यानी मंदराचल पर्वत और हमारे विचार द्वारा विचार रहित होने की प्रक्रिया यानी वासुकी का प्रयोग कर मंथन से स्वस्वरूप की अर्थात ब्रह्मन की अर्थात अपने शुद्ध अस्तित्व की अनुभूति करना, यानी इस ज्ञान का अमृत पाकर अमर हो जाना, कुंडलिनी जागरण जैसे कहते हैं उसी प्रकार से। जैसे ही हम ध्यान के लिए मन एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, काम क्रोध मद मोह मत्सर सभी विचार मन में हलाहल बनकर कौंधने लगेंगे। जब तक उससे पार नहीं पाते तब तक अगले लेवल तक पहुंचना तो मुमकिन नहीं। इस हलाहल को निगलना तो है पर गले से नीचे नहीं उतरने देना है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर इस हलाहल के कोप से मुक्ति पानी है। तब क्या होगा, हमारी प्रतिभा कामधेनु के रूप में हम पर प्रसन्न होगी। हमें हमारे मन की क्षमता पता लग जाएगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम किस पात्रता को धारण किए हुए हैं। जब हम हमारी उपलब्धियों से अवगत हो जाएंगे तब उस प्रतिभा को उच्च कोटि तक प्राप्त करने का संकल्प हमारे मन में अनायास ही दृढ़ होता जाएगा और यह उच्च श्रवस नामक अश्व की तरह हमें कृत संकल्प रहने में प्रेरित करेगा, हमारे यश के मार्ग पर तेज गति से अग्रसर होने में प्रेरित करते रहेगा। पर याद रखिए, उच्चैश्रवस को राजा बलि ने प्राप्त किया था एक दैत्य ने, तो उस पर कभी भी उसका आधिपत्य हो सकता है, अर्थात दैत्य विचारों का आधिपत्य हो सकता है। तो हमारे मन के दैत्य कौन, हमारे कुविचार। तो उससे संभल के रहे तो ऐरावत 4 सूंडों वाले विशाल हाथी पर हम विराजमान होंगे, अर्थात हमारे विशाल अस्तित्व का भी हमें अनुभव होगा और हम में यह जो आंतरिक परिवर्तन आ रहे हैं बाहर के जगत में भी हमारे विषय में प्रतिबिंबित होते रहेंगे। क्योंकि यह मंथन जैसे हमने देखा लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब अगर हम हमें खुद के अस्तित्व को इतना उच्चतम स्थान पर पहुंचाएंगे अर्थात नीति दया ज्ञान करुणा सभी के आधार पर, तो सब आदरार्थी सत्पुरुषों के हम शिरोमणि बन जाएंगे। वह कौस्तुभ मणि स्वयं मुकुट के रूप में हमारे मस्तक की शोभा बढ़ाएगा। अब क्या, हम हमारे वैयक्तिक और सामाजिक विकास में भी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं कि हमें बस संकल्प सोचना है, शुभ कार्य का निश्चय करना है। कैसे होगा, कौन करेगा, होगा या नहीं, इन किंतु परंतुओं में पड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप सोचोगे और रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, साधन जुटते जाएंगे, बाधाएं मिटती जाएंगी। अर्थात ये अब तक आपने जो आत्मिक और सामाजिक विकास किया है खुद का, उसी के कारण संभव हो रहा है। यह परिस्थिति कैसे लग रही है न जैसे हम किसी कल्पवृक्ष के साए में बैठे हो, जो कामना करे वह मूर्त रूप में आ जाए। कल्पवृक्ष ही तो है। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। क्यों, अब आएंगी अप्सराएं। ये भौतिक रूप में भी आ सकती है, जैसे रंभा मेनका वासना के रूप में विचलित कर सकती है। कितने तो महापुरुषों को, शायद महापुरुष थे भी या नहीं पता नहीं, उनको विचलित कर दिया है इन्होंने। हमने उदाहरण देखे हैं सालों से, युगों से। यह सिद्धि के रूप में भी आ सकती है, जैसे कुछ भी कर सकता हूँ इस मद से, या ऐसा करके चमत्कार दिखाकर उसी मोह में लिप्त हो जाएंगे और अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर देंगे। तो ऐसे सिद्धि के मोहजाल में फंसकर हम उसी में अटक गए तो निचले स्तर की कीर्ति पाने का मोह हमें वहीं बांधे रखेगा। व्यक्ति विकास के इस स्तर में इनका मोह होना स्वाभाविक है, पर यह जरूर याद रखिए कि इनका नाम ही अप्सरा है। अपसरा पानी से निकली हुई, पानी से बनी हुई, अर्थात भ्रामक है। माया है, पाओगे तो भी कुछ नहीं पाओगे। इसे अगर पार पाओगे तो साक्षात लक्ष्मी माता कृपा करेंगी। कहाँ विराजमान होंगी, हृदय में। और ये कैसी है, श्री है, श्री लक्ष्मी है। और उन्होंने कैसे चयन किया था अपने विराजमान होने का स्थान और व्यक्ति, जो अविकारी अविचल निर्मोही ज्ञाता हो, बाकी सब को छोड़ वे उन्हीं के हृदय में विराजमान हो गई, इसीलिए उन्हें श्री कहा जाता है। तो ऐसे ही तो बनना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। फिर से कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। क्यों, अब आएगी वारुणी। यह कौन है, 2 एंगल से देखते हैं। वारुणी अर्थात सुरा की निर्माती, ज्ञाति, धारण करती। सुरा अर्थात मदिरा, इसका प्रयोग तो करना है। क्यों, यह मंथन द्वारा प्राप्त रत्न है।
पर इसके अधीन हो जाओगे तो इसी के मोह में अब तक की राह भूल जाओगे। यह नशा योग्यता का, काबिलियत का, पैसों का, पावर का विचलित कर सकता है। इसके कितने तो उदाहरण हमने देखे हैं इन सब बातों के होते हुए। सिर्फ रिलेट करने का प्रयास करें। तो इसका उपयोग क्या है? जैसे मंथन से अन्य अमूल्य उपयोगी वस्तुएं निकली, यह वस्तु वारुणी, सुरा, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी प्रयोग होती है। क्यों न हम हमारी यात्रा के फलों को प्रिजर्वेटिव के रूप में वारुणी का प्रयोग कर उन्हें बचाए रखे, अमरत्व प्रदान करे। जैसे हमने अप्सराओं का सोच समझ कर प्रयोग कर लिया था, उसी तरह मित्र, अगर यहाँ तक आ गए हो तो एक शीतलता, शांति महसूस करोगे, अंदरूनी शांति। चंद्रमा जैसे प्रकाशमान भी होता है और सुखकर शीतल भी, उसी तरह आपके गुण, प्राप्ति, अधिकार, ज्ञान अन्य लोगों को भी शांति प्रदान करता रहेगा। तब क्या होगा? धीरे धीरे आपके कर्मों की खुशबू मंद सुगंध जैसी लहराती जाएंगी। सारे विश्व में स्वर्गीय पारिजात की खुशबू जैसे प्रसन्नता लाती है, उसी तरह आपका अस्तित्व होगा। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, न सिद्धि, न कीर्ति, न कुछ और। पर हमारी कीर्ति पूरे विश्व में ऐसे गूंजने लगेगी जैसे पांचजन्य की ध्वनि। कोई उसकी दिव्यता की अनुभूति से अछूता न रह सकेगा। यह यात्रा एक ऐसे पड़ाव पर आ गई है कि अगर कुछ है भी तो नहीं है, और कुछ नहीं है तो भी सब कुछ है। अर्थात अब आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने ज्ञान जान लिया है, खुद को जान लिया है, ब्रह्मन जान लिया है, जगत का रहस्य जान लिया है। कैसे? मंथन से। अब बचा क्या? तो किस बात की इच्छा हो सकती है अब इस अवस्था में? अब तो जीवन जैसे चंदन का सा हो गया। जो समीप आएगा अपनी विवंचनाओं से, व्याधियों से मुक्त हो जाएगा। आपने सब जान लिया है तो आप तो ब्रह्मन जैसे अमर हो गए, ज्ञान का अमृत पीकर। जो आपके करीब आएगा धन्वंतरी के रूप में, उनका भी कल्याण हो जाएगा। यह थे अमृत कलश लेकर निकले धन्वंतरी। यह समुद्र मंथन का अनुभव हमारे परिप्रेक्ष्य में खुद का मंथन करके हम जो पा सकते हैं, जो रत्न निकाल सकते हैं, जो बाधाएं दूर करनी पड़ेगी, उसके बारे में हमने अवलोकन करने का प्रयास किया। अच्छा लगा हो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।